when we lose something, that is the time when we realize that that particular thing, that particular person had some significance in our life. There is a very 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 simple example. मतलब आजकल हम लोग जो हैं we are more or less prone to the gadgets, and sometimes our gadgets do not work. Sometimes there is some problem, sometimes there is a net issue, sometimes there is some other problem. और उस वक्त में हमें ऐसा लगता है there are so many work, so much of work that we need to do. मेरे साथ तो बहुत बार होता है that normally my phone doesn't ring. कोई इक्का दुक्का ही होगा जो मुझे फ़ोन करता होगा, अदरवाइज nobody is bothered. और वैसे भी I like to speak to everyone on message itself क्योंकि बहुत टाइम नहीं होता. येट किसी दिन अगर फ़ोन बंद पड़ा था, समटाइम्स व्हेन आई वाज देयर इन द इंस्टीट्यूट में या घर में भूल जाती थी, घर आने के बाद देखती थी उसी दिन सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स आए होते हैं और उसी दिन हम मुझे बहुत सारे कॉल्स भी करने होते हैं. सो मेनी थिंग्स हैव टू बी कम्युनिकेटेड. तब हमें महसूस होता है कि वो जो चीज़ हमारे पास थी दैट वाज सो इम्पॉर्टेंट. So the first theme that the addresses is loss of something which is precious. And the second theme is about war, battle. What happens when a war is taking place? We shout for our country, the other person shouts for other country. War may leave one country succeeded. हाँ, A country जीत गई या B country जीत गई, it may be. लेकिन जो लोग उस वॉर की वजह से परेशान होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, their pain cannot be relieved with any balm. आप किसी भी दवाई से उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कभी आप ठीक नहीं कर सकते. द वॉर कैन बी वन बाय अ कंट्री. 40 बेटा अभी. द वॉर कैन बी वन बाय वन पर्टिकुलर ग्रुप, बट जो वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट, ग्रीफ that it leaves is having a long term impact. And कभी कभी ये वाला जो question है, that one which I have said right now comes in your exam, that there is a long lasting impression left by war. war हुआ, हम भूल गए, बट उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, द वन हु हैज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड, दे कैन टेल यू. आई हैव हर्ड सो मेनी हॉरेबल केसेस. कभी मम्मा बताती थी ऐसा होता था, हमें तो सुनकर भी डर लगता था. जब वॉर होता था तो ऐसा होता था. एंड व्हेन वी रीड अबाउट द पीपल जिनको वॉर की वजह से अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ गया, अपने सामान को छोड़ के आना पड़ गया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ गया, और दे सॉ देयर रिलेटिव्स और नियर्स एंड डियर वन डाइंग इन फ्रंट ऑफ देम, वो जो इम्प्रेशन है दैट्स मोर पेनफुल. लाइक व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान was divided, we said two nations were created, but that division had created two different nations and the creation of hatred. एक रात में वहां से लोगों को भागकर आना पड़ा था. They had to leave everything what they were possessing. वहां जहां उनके पास सोना या चांदी भी था, they had to leave because either you can save yourself or your property. I have seen those people. हम विवेक विहार में रहते थे, तो हमारे साथ में अम्मा बीजी रहते थे, मतलब बीजी और पापा जी कहते थे हम लोग उनको, मतलब उनके दादा दादी थे. तो they had come from Pakistan. तो they said
suddenly, yes, they said suddenly they had to leave their मतलब थिंग्स एंड ये मतलब अंकल अंकल थे और उनकी मतलब की एक सिस्टर थी और उनके अलग कोई थे, तो तीनों को लेकर वो कहते हैं हम ऐसे उनको खींचते हुए वी यूज टू कम, बॉर्डर पार करवा देते थे, फिर उसके बाद हम लोग पैदल चल 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 के कहता वहाँ हमारे पास इतना सामान था, देन वी हैड टू वर्क लाइक सर्वेंट्स, फिर हमने ये सब चीज़ें बनाई थी. दैट इज द इम्प्रेशन दैट वॉर लीव्स. दिस स्टोरी इज अ वेरी वेरी सिंपल स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी है. इज मोलिका वेरी राइट? माई मॉम टेल्स मी, आई डोंट नो बट माई मॉम टेल्स मी, आई वॉजंट बॉर्न एंड आई डोंट नो बट शी टेल्स मी कि जब वो छोटे थे, जब वॉर होता था तो कहते थे इतना डर होता था उन दिनों में, ये वी डिड नॉट हैव द यू नो इन्वर्टर्स एंड जनरेटर्स वाला ज़माना नहीं था, तो द एंटायर सिटी वुड गो फॉर ब्लैकआउट. मम्मी कहती है कि ऑफिस में रहने वाले ऑफिस में रह जाते थे, यहाँ पे रहने वाले यहाँ पे रह जाते थे, नोबडी न्यू हु इज कौन कहाँ पर है, और कोई ऐसी अफरा तफरी मच गई, कोई मर गया, कुछ हुआ, नथिंग कुड बी डन. जो लोग बॉर्डर्स में रहते थे उनको खाली करवा दिया जाता था. दिस चैप्टर इज अबाउट अ गर्ल. We don't know the name of the girl, but she is a narrator actually. It is about मार्गो मिनको, उसने लिखा है इसको, and she tells that she was a Jew. and हम लोग सब जानते हैं कि जो Jews थे they were disliked by people in Europe. We have already done this kind of chapter in our history, Hitler वाले में. And Jews were normally oppressed. The world wanted to suppress them. And they had to suffer a lot. Maybe दो ने गलती किया, but the entire Jews were reprimanded. She was living with her mother. She was actual में अगर देखा जाए तो she was a journalist. She was living with her mother. और अपनी छुट्टियों में अपनी मम्मी के पास भी आती थी. And Jews are said to be one of the richest, wealthiest people in the world. So they were also very wealthy, very well off. So once when she went to her home, मतलब she was in the home only उस दिन, तो उसने नोटिस किया, मतलब जब वो गई थी, कि धीरे 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 उनके घर का जो सामान है, द प्रीशियस एंटिक्स, सब मिसिंग है. तो उसने अपनी मदर से पूछा दैट आई फील दैट सम ऑफ द एंटिक्स आर मिसिंग. तो उसकी मम्मी ने कहा तुम्हें बड़ी जल्दी समझ आ गया. देन हर मदर सेड दैट एज द वॉर वॉज होवरिंग ओवर देम, मतलब लड़ाई का सीन चल रहा था, सो वन ऑफ अ फ्रेंड, जो कि उनकी फ्रेंड नहीं थी, जान पहचान थी, अचानक से मिली थी आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, अचानक से उसकी मदर की दोस्त बन गई. एंड शी टोल्ड दैट मैं तुम्हारा जो सामान है, तुम्हारे जो बिलोंगिंग्स हैं, आई कीप इट विद मी सेफली. और जो इसकी मदर थी, शी वॉज अ सिंपल लेडी. उसने बिलीव किया एंड धीरे धीरे वेन एवर दैट लेडी केम टू देयर होम, वो इनके घर से कुछ सामान ले जाती, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट दैट शी इज गोइंग टू कीप देम सेफ. क्योंकि इसकी मदर को शी वॉज एप्रीहेंसिव दैट द वॉर में टेक प्लेस एनी टाइम एंड दे हैव टू लीव देयर होम, तो कम से कम जो सामान है वो सेफ रहेगा उनकी फ्रेंड के पास. जो नरेटर थी, शी वॉज नॉट दैट मच कन्विंस्ड, वो बिल्कुल कन्विंस नहीं थी. तो उसने अपनी मदर से वैसे ही पूछ लिया
कि ममा यू आर गिविंग ऑल दीज आइटम्स, सो आर यू हैविंग एनी रिटन अप्रूवल? उसकी मदर को बड़ा गुस्सा आया. शी सेड शी इज टेकिंग द पेन ऑफ टेकिंग ऑल अवर बिलोंगिंग्स, एंड हो सकता है कि शी मे हैव अ क्रिक इन हर बैक, उनको जो है कहीं कमर में लचक ना पड़ जाए. एक तो वो हमारा सामान उठा के ले जा रही है, एंड शुड आई आस्क हिम? उसकी मदर ने बहुत गुस्से में बोला. ये भी शांत हो गई. वन डे वेल शी वॉज एट होम, तो उसकी मदर ने बुलाया इसको, एंड शी इंट्रोड्यूस्ड द गर्ल टू द लेडी, मिसेस डोरलिंग, DORLING, मिसेस डोरलिंग. And she also gave the address 46 मार्कोनी स्ट्रीट. उसकी मम्मी ने बोला ये 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है. नरेटर ने तो बहुत ध्यान से उसको देखा, दैट द लेडी हैड अ ब्रॉड शोल्डर, एंड उसने पीछे से देखा. लेकिन वो जो लेडी थी, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द नरेटर. उसने एक झलक देखा एंड शी वेंट अवे. नाउ नरेटर इवन डिड नॉट नो कि उनके घर में जो क्रॉकरी होते थे देवर सिल्वर. वो तो उसकी मम्मी ने एक बार बोला था कि पॉलिश कर दो, तो शी केम टू नो दैट दे हैड सिल्वर वेयर्स. तो ऐसे करते करते वो सामान लेके जा रही थी. अनफॉर्चुनेटली द वॉर ब्रोक आउट. लड़ाई हुई. आफ्टर द वॉर द नरेटर came back. Her mother was no more. मदर की डेथ हो गई. सो पहले तो शी वॉज नॉट दैट मच, जब वो पोस्ट वॉर अपने घर के पास आई, वापस आई, तो पहले तो शी डिड नॉट वांट टू टेक बैक ऑल दोज बिलोंगिंग्स, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ उसकी मदर की यादें जुड़ी हुई. बट लेटर उसको लगा कि चलो मैं लेकर आती हूँ, एंड दैट एड्रेस शी वॉज रिमेंबरिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट. तो वो वहाँ पहुँच गई. चलो मैं जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ. When she knocked the door, the lady opened. Who did not return? Parul. She knocked the door. अब उसने नॉक किया. जैसे ही उसने नॉक किया, वही वुमेन वो दरवाज़ा खोला, क्योंकि साल बीत चुके थे एंड शी हैड मेट ऑन इन अ ग्लिम्स. उसे तो सिर्फ एक झलक देखा था, वो बहुत अच्छे से वो पहचान नहीं पा रही थी. बट इसने बोला, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम मिसेस एस डॉटर. तो उसने कहा तुम वापस आ गई, आई थॉट नो वन केम बैक. मतलब उसने बड़े कोल्ड वे में इसको जवाब दिया. शी डिड नॉट एंटरटेन हर, शी डिड नॉट वेलकम हर. बड़े कोल्ड वे में बोला, मुझे तो लगा था कि कोई नहीं आएगा. बट वेन शी वॉन्टेड टू गो इन साइड, तो उसने बड़े क्रू से बोला, रूडली बोला दैट आई एम बिजी, कम सम अदर डे. और ये कहकर उसने बड़े आराम से दरवाजे को बंद कर दिया. और इसने नोटिस किया कि दो जो वुमेन थी, शी वॉज वियरिंग द कार्डिगन, द स्वेटर, द ग्रीन निटेड स्वेटर जो इसकी मम्मा पहनती थी. उसके जो बटन्स थे विच वर मेड ऑफ वुड, वो फेड हो रहे थे. दरवाज़ा उसने इतने आराम से बंद किया कि अगर कोई पूछ भी ले तो वो कहे कोई नहीं. शी केम बैक. द नेक्स्ट डे शी वंस अगेन विजिटेड द होम. दोबारा गई. दिस टाइम द डोर वॉज ओपन बाय हर डॉटर. इसने इसीलिए पहचाना क्योंकि उस लड़की के भी जो शोल्डर्स थे दे वर ब्रॉड. सो वो बच्ची तो जानती नहीं थी, शी वॉज अ 15 ईयर ओल्ड. वो इसको लेकर गई. वाइल शी वॉज एंटरिंग इन टू द होम, शी कुड नोटिस कि जो इनके घर का सामान था, दे वर लाइंग देयर इन एन अनइंटरेस्टिंग वे. ये जाकर बैठी. बच्चे ने बोला कि ममा इज डूइंग सम वर्क, शील जॉइन यू, मैं तब तक तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ. शी नोटिस दैट सम ऑफ द थिंग्स वर देयर, एंड तभी इसका जो हाथ है दैट वेंट ऑन द टेबल क्लॉथ.
जो टेबल के ऊपर क्लॉथ था। एंड इसको ऐसा लगा कि ये उनका ही टेबल क्लॉथ है। एंड व्हेन शी पुट हर हैंड अलोंग द एजेस शी फाउंड दैट बर्निंग मार्क, क्योंकि उनका जो टेबल क्लॉथ था उसमें बर्निंग मार्क था। एंड शी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड कि ये टेबल क्लॉथ उनका ही है। शी नोटिस द कटलरी सेट, एवरीथिंग जो उसकी मम्मा इतना ध्यान से रखती थी, एवरीथिंग वॉज लाइंग इन अ मिजरेबल कंडीशन। इनफैक्ट वो बच्ची इसको बता रही थी कि हमारे घर में ऐसे बड़े सारे एंटिक हैं, आई कैन शो यू। द वे द थिंग्स वर केप्ट देयर, वहाँ जो सामान जिस तरीके से रखा हुआ था, उन सब चीज़ों को देखकर इसको बहुत बुरा लगा। द what we say the significance, जितना प्रीशियस वो मटेरियल था, वो सब चीज़ें जो हैं that had lost its significance, that had lost its luster, ये देखकर इसे बहुत बुरा लगा। इसको लगा कि जितने ध्यान से इसकी मम्मा ने उन चीज़ों को रखा हुआ था, द वे हर मदर हैड kept them, these things did not have the same significance, the same importance। उसे ऐसा लगा कि मम्मा कितने ध्यान से रखती थी और इन्होंने कैसे बिट कर रखा। शी वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, देयरफॉर शी डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। एंड उस बच्ची को बोला दैट आई हैव सम वर्क, और ये वहां से वापस आ गए। साथ में शी ऑल्सो थॉट, बाय चांस अगर मैं इन सामान को लेकर भी जाऊं तो मैं कहाँ रखूंगी, बिकॉज नाउ शी वॉज नॉट लिविंग इन अ पॉश villa, now she was living in a rented apartment, और वहां अभी भी वो ब्लैक फ्लैग्स लगे हुए थे। शी वॉज हैविंग अ स्मॉल कपबर्ड, उसने सोचा मैं अगर ये सामान ले भी आऊंगी तो मैं कहाँ रखूंगी। when her mother was there they were kept intact, but now neither those things were that much beautiful, na ही she was having some place to keep them, so she thought she will forget that address। आपके पेपर का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पीछे भी ये वाला क्वेश्चन है कि why did she resolve to forget that address। उसको लगा इस एड्रेस के साथ 46 मार्कोनी स्ट्रीट के साथ all her ugly memories are associated, so she resolved to forget that address forever। So that is the chapter what we call as the address। Now I am sharing the chapter on your screen because it's a very short chapter and we can complete it today itself।